नहीं, खड़ा हो जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोले मानसिक नहीं समझ में आ रहे हैं। Assuming the difference in travelers has been placed in suspense account, necessary journal entries to rectify the error. एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एंट्रीज पास करना है। सैलरी पेड 2460 posted in salary account as 4260। समझो, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। सैलरी हम लोग कितना का पेड किया था? सैलरी अकाउंट को अपने को डेबिट करना था 2460 से, बट रॉन्गली हम क्या किए हैं? सैलरी को डेबिट ही किए हैं 426। तो सैलरी ज्यादा डेबिट हुआ है कि कम डेबिट हुआ है? तो ओवरकास्ट है विश्वजीत, ओवरकास्ट है सैलरी। कितना से ओवरकास्ट है? 1800 से। तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में कोई नहीं है तो सस्पेंस चलेगा ये। फिर क्या है? कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ 47 paid through petty cash has been debited to postage account as 74। पोस्टेज के लिए हम खर्चा किए कितना? 47। हम पोस्टेज में जाके नोट डाउन कर दिए कितना? तो पोस्टेज को ज्यादा से डेबिट कर दिए, ज्यादा से। तो पोस्टेज को क्रेडिट करेंगे, कितना से ज्यादा डेबिट किए हैं? 20। ऊपर में कुछ नहीं है तो सस्पेंस। फिर क्या है? सेल्स डे बुक वाज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट है तो राइट एंट्री में सेल्स है वह क्रेडिट बैलेंस टू सेल्स 1000। इधर आइए, सामने आइए आप लोग। देखो दवाई आज, सॉरी, सेल्स को अंडर कास्ट है ना, तो सेल्स में लिखना चाहिए था 1000 से क्रेडिट। हम लिखना भूल गए तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे और डेबिट में कोई नहीं है तो सस्पेंस। स्टेशनरी परचेज के 200 का और लिख दिए परचेज अकाउंट में। एंट्री होना चाहिए था, क्या बोलो? स्टेशनरी टू कैश होना चाहिए था, कर दिए परचेज टू। कैश कॉमन ने कट गया, हमको स्टेशनरी को डेबिट करना चाहिए था। और क्रेडिट में परचेज, बस यही था क्वेश्चन नंबर 10। The following error were deducted in the books of Unlimited after preparing a trial balance before preparing the final account for the year ended 31st December 2023. Past necessary journal entries. Goods purchased on credit from Syam 10,000 was credited to Ajit account. हमको परचेज टू श्याम करना था, कर दिया परचेज टू अजीत। परचेज कॉमन है टू श्याम मल, और अजीत गलती से क्रेडिट हो गया तो अजीत को फिर क्या है? मटेरियल वर्थ रुपीज कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये तो इजी था, मशीनरी टू कैश करना चाहिए था, गलती से हम परचेज टू कैश कर दिए हैं।
सोहन बैल को भगा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेल्स डे बुक वाज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट है तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में भी क्रेडिट होगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री विल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स वर्थ रुपीज 2500 रिटर्न बाय चारुलता। रिटर्न बाय चारुलता, चारुलता हम लोग को रिटर्न कर रही है, तो ये टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न है। चारुलता मार खाएगा तुम, मिडिल वाला। हाँ, नेचर में मिडिल वाला नहीं। ये एंट्री को पूरा लिखना है, ये एंट्री को देख के छापना है। फिर देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 परचेज फॉर कैश was recorded in cash book। देखो ध्यान से, recorded in cash book as 10,000। परचेज किए 15,000 का, रिकॉर्ड किए। हमको करना चाहिए था क्या, देखो, परचेज टू कैश कितना से, 15 से। हम किए हैं परचेज टू कैश कितना से, और कितना से ये एंट्री पास करना बाकी है, तो परचेज को डेबिट करेंगे टू कैश। सस्पेंस नहीं, हाँ सस्पेंस आता कब, अगर वर्ड पर रिकॉर्डेड की जगह पे पोस्टेड रहता तो, है ना। करो कॉपी जल्दी। अगर कुछ दिक्कत है, इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस बुक कीपर फाइंड द that debit of total exceeds the credit total by 352, the amount is replaced to the credit of the newly opened account suspense account. Subsequently the following mistake were discovered and you are required to pass a journal entries for the rectifying the mistake and show the suspense account. Clear? Sales day book was overcast, right entry, wrong entry, rectified entry. सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है नॉर्मली, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और कोई नहीं है तो सस्पेंस का यूज करके उसको ठीक करना पड़ेगा। परचेज ऑफ 50 टू श्री राम वाज रॉन्गली डेबिटेड टू श्री कृष्णा। सेल किया, सॉरी, सेल टू श्री राम, तो एंट्री होना चाहिए श्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट रॉन्गली डेबिटेड टू श्री कृष्णा अकाउंट टू सेल्स। कॉमन है सेल्स, श्री कृष्णा को गलती से क्रेडिट कर दिए जबकि श्री राम को डेबिट करना था। फिर जनरल एक्सपेंसेस 18 वाज पोस्टेड एज 80। जनरल एक्सपेंसेस जो कि कितना का था, 18 का। हम जनरल एक्सपेंसेस लिखे हैं कितना का, 80 का। तो ओवरकास्ट किया कि अंडरकास्ट किया है, ज्यादा से डेबिट कर दिया है। श्रुति कहाँ जाओगी, लिख के चला कर मार देंगे, माथा फट जाएगा, समझी। क्यों लिख रही हो दीदी अभी तुम, बोले लिख लेंगे दीदी। जनरल एक्सपेंसेस 18 से डेबिट करना, 80 से डेबिट कर दिए हैं, है ना। तो जनरल एक्सपेंसेस को ज्यादा से क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए। मैंने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस ओवरकास्ट है।
तो जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, ऊपर कोई नहीं है तो सस्पेंस कितना से, उसके बाद कैश रिसीव टू श्री गोविंद was debited to his account as 150। कैश रिसीव किए हैं तो एंट्री होना चाहिए था कैश टू गोविंद, मैंने गोविंद को कहीं ना कहीं क्रेडिट करना था। गोविंद को हम गलती से क्रेडिट की जगह पे गोविंद को उल्टे डेबिट करके बैठे हुए हैं, तो ये जो गलती से डेबिट हो गया है उसको पहले क्रेडिट करेंगे, और जो सच में क्रेडिट होना चाहिए उसके लिए क्रेडिट करेंगे। तो 150 करके 2 बार क्रेडिट होगा, वो डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस। फिर क्या है, while carrying forward the total of one page of purchase debut to the next page, the amount rupees 1235 was entered as 1325। परचेज का एक पेज में लिखा हुआ था 1235, उसको हम गलती से परचेज के पेज में लिख दिए 1325। तो ज्यादा लिखे हैं कि कम लिखे हैं, ओवरकास्ट हुआ है, क्या हुआ है, उसको औकात में लाने के लिए परचेज को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस डेबिट में शायद 90 है कितनी। इसके बाद क्या बनाएंगे अपने, सस्पेंस अकाउंट, है ना। सस्पेंस अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट में कुछ बैलेंस है, कितना रुपए बैलेंस होता है, 300, देखो 300 352 था, है ना। इसमें लेजर पोस्टिंग करना करो, इसीलिए हाँ बोलो तो एक बार, यहाँ पे फिगर कितना था शेष वाला, पहला वाला ये 50, ठीक है। देखो इसमें सस्पेंस में क्या होगा, बाई सेल्स 100 ना, यहाँ पे सस्पेंस में होगा 2 जनरल एक्सपेंसेस 62, 2 गोविंद 300, टू परचेज 90। देखो बोथ साइड मैच कर जाएगा, है ना। तो सारा प्रॉब्लम जो हुआ था वो सारा रेक्टिफाइड हो गया है, तभी तो मैच कर गया, सस्पेंस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। The travelers of a trader did not agree, and the difference is carried forward to suspense account. The following error were deducted. ये सब गलती मिला है। परचेज ऑफ फर्नीचर वाज पास थ्रू द परचेज डेबो, परचेज किया फर्नीचर तो करना चाहिए था फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू करके बैठे हुए हैं परचेज टू कैश, देखा जाए तो कॉमन हो गया कैश। फर्नीचर को डेबिट करना था, हम परचेज को डेबिट, तो जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, और जिसको गलती से डेबिट कर दिए उसको क्रेडिट कर देंगे। सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, अंडर कास्ट है तो क्रेडिट ही करेंगे सस्पेंस डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड 125, अब समझो डिस्काउंट अलाउड हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था 125 से, हम उल्टे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिए हैं वो भी 125 से।
क्लियर? तो डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस 125 125 250 चलेगा। सैलरी पेड ₹2460, सैलरी पेड किए हैं 2460, पोस्टेड इन सैलरी अकाउंट एज 4260। अभी तो बनाया था ना ऐसा सवाल। ये राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था कितना से? 2460 से। हम सैलरी को डेबिट किए हैं 4260 से, तो डेबिट ज्यादा हो गया है सैलरी, तो उसको ठीक करने के लिए टू सैलरी 1800। अब में कुछ नहीं है तो सस्पेंस। फिर क्या है? पेमेंट ऑफ बिल 500 टू संतोष, पेमेंट किया संतोष को, है ना? वाज पास टू द बिल्स रिसीवेबल बुक, किसे पास हो गया है? पेमेंट करेंगे तो एंट्री होना चाहिए क्या? बिल्स पेबल टू कैश, हम कर दिए बिल्स रिसीवेबल टू कैश, है ना? तो एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। करो कॉपी। क्या बोला है देखो, पेमेंट ऑफ बिल टू संतोष, संतोष को बिल पेड किए हैं, है ना? तो बिल्स पेबल पेड किए हैं, बिल्स पेबल पेड किया, पैसा आया कि गया? गया। किस लिए गया? बिल्स पेबल के लिए। एंट्री होना चाहिए बिल्स पेबल टू कैश, गलती से हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में लिख दिया है, हम कर दिए बिल्स रिसीवेबल टू कैश। कैश में कोई गलती नहीं है क्योंकि कैश क्रेडिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट ही हुआ है। डेबिट में बिल्स पेबल को हम डेबिट कर दिए, करना था, हम बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करके बैठे हुए हैं, तो जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, जो गलती से डेबिट हो गया है वो रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। नहीं, बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट यहाँ पे पेड कर रहे हैं तो एंट्री होना चाहिए बिल्स पेबल टू कैश। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, the following error have been detected in the books of Akash Roy after the preparation of trial balance. Before preparation of final account, you are asked to pass necessary journal entries to rectify the above error. So following error. पहला क्या है? परचेज डेबू was undercast, राइट एंट्री, रॉन्ग, रेक्टिफाइड एंट्री। अंडरकास्ट कभी भी होगा ना तो हम लोग राइट वाला एंट्री में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितना से अंडरकास्ट है? 500 से। अंडरकास्ट वाला सेम देख के छापा जाता है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डिस्काउंट रिसीव 100 has been posted as a discount allowed, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बैलेंस होता है, हम उसको डिस्काउंट अलाउड जिसका कि डेबिट बैलेंस होता है उसमें लिख दिए, तो ये गलती से डेबिट हो गया है, गलती से क्या हो गया है? तो इसको क्रेडिट करेंगे, जो सच में क्रेडिट होना चाहिए उसको भी क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस 100 रुपीज 100 रुपीज 200 रुपीज 300 received from Samundrakar has been posted to the debit of his account. रिसीव किए हैं समुद्रकर से, तो रिसीव किए तो पैसा आया है और समुद्रकर को क्रेडिट करना था, बट हम रॉन्गली समुद्रकर के डेबिट साइड में हम क्या कर दिए? पोस्ट कर दिए हैं,
तो हमको जो क्रेडिट करना था हम उसको डेबिट कर दिए हैं, तो गलती से डेबिट हो गया है तो क्रेडिट करेंगे टू समुद्र कर। एक बार सच में क्रेडिट करने के लिए समुद्र कर को क्रेडिट करेंगे, एक बार जो गलती से डेबिट हो गया उसके लिए समुद्र कर को क्रेडिट करेंगे, और ऊपर में कोई नहीं है तो सस्पेंस। तो दो बार ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट दो बार जोड़ देते हैं। 300 कितना हो जाएगा, 600। गुड्स परचेज फॉर द प्रोप्राइटर्स अमाउंटिंग ₹400। गुड्स परचेज किए किससे, प्रोप्राइटर से, कितना रुपए का, 400 हैव बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। प्रोप्राइटर के लिए गुड्स परचेज किए हैं, एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दिए क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉमन क्या है, कैश। किसको डेबिट करना था, ड्राइंग को, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। हम परचेज को गलती से डेबिट कर दिए हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड बने सेल्स रिटर्न, और ओवरकास्ट है कितना से, ओवरकास्ट राइट में कि रॉन्ग में, रॉन्ग में। सेल्स रिटर्न है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये गलत लोग हैं, इसको उल्टा टांगेंगे, टू सेल्स रिटर्न, और डेबिट में सस्पेंस। चलेगा, कॉपी करो। क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग एरर वे आर डिडक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ a business concern after preparation of a trial balance, rectify those error। पहला सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में हमेशा रॉन्ग एंट्री में लिखते हैं, और सेल्स है क्रेडिट बैलेंस, तो ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस। लीगल एक्सपेंसेस 250 टू एडवोकेट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, करना चाहिए था लीगल एक्सपेंसेस टू कैश। हम गलती से क्या किए, एडवोकेट टू कैश कर दे रहा है, यहाँ पे पर्सनल मतलब ड्राइंग नहीं, यहाँ तो लीगल को डेबिट करेंगे, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एडवोकेट अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम धर्म प्रसाद 600 वाज डेबिटेड टू कर्म प्रसाद। ध्यान से, कैश रिसीव किए हैं किससे, धर्म प्रसाद से, एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू धर्म प्रसाद। हम गलती से डेबिटेड किए हैं वो भी किसको, कर्मा प्रसाद को। अब इसको गलती से चूंकि डेबिट किए हैं इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, करम प्रसाद। किसको क्रेडिट करना था, धर्म प्रसाद को। कितना फिगर है, 600 600 सस्पेंस 1200। Commission received 150 has been posted to the debit of commission paid account। कमीशन रिसीव किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव होना चाहिए। हम कर दिए हैं गलती से कमीशन पेड को डेबिट, इसको क्रेडिट करेंगे टू कमीशन पेड, जिसको क्रेडिट करना था उसको भी क्रेडिट करेंगे, कमीशन रिसीव
डेबिट में कोई नहीं है तो फिगर कितना है? 150 इसका, 150 इसका, 300। परचेज डे बुक टोटल ₹2790 was कैरी फॉरवर्ड। समझो, यहाँ पे तुमको खुद से समझना पड़ेगा कि अंडर कास्ट है कि ओवर कास्ट है। परचेज कितना का अमाउंट था? 2790। इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज 2970। परचेज को डेबिट करना था 2790 से, परचेज डेबिट किए हैं लेकिन 29, तो ज्यादा से डेबिट कर दिए हैं परचेज को, इसलिए परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में सस्पेंस, कितना से ज्यादा डेबिट कर दिए हैं? 180। एग्जाम में ऐसे ही लिख के चले आओगे, कॉपी करो। क्वेश्चन ऑफ 15, द फॉलोइंग error have been deducted after preparations of trial balance, rectify this error। क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम मनीराम 300 but pass to the sales demo। ये तो इजी है, परचेज टू मनीराम करना चाहिए था, कर दिया मनीराम टू सेल्स। Sales return book was undercast by 100। Sorry, sales return have a debit balance। डेबिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का, तो अगर इसका रेक्टिफाई तो हम किए ही नहीं ना। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीराम, पहले तो देख के छापे, और इसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स भी डेबिट हो जाएगा टू मनीराम। फिगर ऐसा होगा 300, 300, 600। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, अंडर कास्ट है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट ही करेंगे। टू सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 75 wrongly shown in the discount receive account। डिस्काउंट अलाउड है 75 का, हम गलती से डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है 75 से, तो हमको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव गलती से क्रेडिट कर दिए है तो डिस्काउंट रिसीव को भी डेबिट करेंगे। टू सस्पेंस 150, ऑफिस फर्नीचर ऑफ 600 इंटर इन परचेज डेबू। फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर टू कैश करना चाहिए, परचेज टू कैश कर दिए हैं, फर्नीचर टू परचेज कर देंगे। $850 पेड टू संतोष बट डेबिटेड टू बादल अकाउंट एज। समझो, संतोष को पेड किए हैं तो संतोष अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था 850 से, संतोष के जगह पे हम बादल के अकाउंट को डेबिट किए हैं वो भी 580 से, तो संतोष को डेबिट जितना से करना था उतना से डेबिट करेंगे 850। बादल को गलती से डेबिट कर दिए थे तो बादल को क्रेडिट करेंगे 580 से, और जो अभी भी बैलेंस बच गया वो सस्पेंस में 270 कितना रहा है? 270 करो।